कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिया गया है? चुनाव के बाद मैंने कार्यकर्ताओं की जोजो कला के अंदर मीटिंग ली थी, कादमा के अंदर ली थी। और पिछले संडे को, आज इस संडे को मैंने कार्यकर्ताओं के आप बुलाए, इन लोगों का धन्यवाद किया कि भाई 22 दिन के चुनाव के दौरान आप लोगों ने मेहनत की, जिसकी वजह से करीब 52,000 हमारे को वोट मिले। और आगे के लिए इनसे निवेदन किया कि भी एक एक कार्यकर्ता अपने अपने गाँव के में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़े और हम इनके दुख सुख में आगे शामिल होते रहेंगे, आते रहेंगे। इस तरह की बात है। तो पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता थे, वो 60 कार्यकर्ता पिछले जो चुनाव विधानसभा चुनाव था उसमें टिकट मांग रहे थे, और आज जो उनमें से काफ़ी कम संख्या में देखने को मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगे? वो तो पेपर के माध्यम, जिस तरह न्यूज़पेपर के माध्यम से जो आज के वो आए हैं, उसको कोई अलग से हमने बुलाया हुआ नहीं था, जो आज के वो आए हैं। पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं जो टिकट मांग रहे थे, उनमें से उन लोगों का कहना है कि टिकट वितरण गलत हुआ है, वो चुनाव के बाद बोल रहे हैं ये बातें, तो इसको लेकर भाई वो अगर ये समझते हैं कि टिकट गलत बटे हैं तो अगली बार वो खुद बांटने वाली लाइन में लग जाएंगे कि उसका वो ठीक दे दें। आप ही की पार्टी के राजू मान है जो कि विद्यार्थी थे, तो उनका सीधा आरोप जो आपने लगाया था कि भितरघात हुआ है, तो उन्होंने कहा कि गागड़वास में भी कांग्रेस आ रही है, उन्होंने उल्टे आप पर आरोप लगाए। भैया मैं ज़्यादा इन बातों का लंबा चौड़ा में कोई जवाब देना नहीं चाहता। जहाँ तक गागड़वास के अंदर है, मेरा एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं, शायद 15-20 वोट का फ़र्क होगा, 15-20 वोट का फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप अगर यूँ ही देखते हो तो लाड गाँव के अंदर देखो, लाड गाँव में शायद हम 15 या 20 वोट से जीते हैं, जबकि पार्लियामेंट के अंदर तो कम से कम भी 200-250 वोटों से जीते हुए थे। अगर यूँ ही देखो तो बाकी मैं कोई पर्सनल नहीं, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता। खाद के मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? जो हाँ जी, खाद की जो समस्या बनी है, इस पर क्या कहना है? खाद के किसानों के लिए खाद की जो समस्या, आज जिस तरह से मैं जिक्र कर रहे थे, ये अकेले मैं तो जैसे बारडा की बात करूंगा कि कांग्रेस पार्टी मेरे को यहाँ पर उम्मीदवार बनाया था, तो बाकी सारे हरियाणा के अंदर बुरा हाल है। आज न्यूज़पेपर उठा के देख लें आप, चाहे यहाँ बारडा की बात देख लें, खाद के लिए लोग भटक रहे हैं और सारे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। डीएपी खाद लोगों को मिल नहीं रही, बुआई का समय बीतता जा रहा है और खाद का प्रबंध सरकार ने करना चाहिए। पिछले 11 साल हो गए, हर साल बुआई के टाइम में यही हालत होती है। लंबे समय से जो बिजली ट्यूबवेल कनेक्शन है वो लंबित है जी, और किसान धरना देने को मजबूर है, तो विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी किसानों को मांग उठाने के? हम किसानों की बात जिस तरह से, हम तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, अब जिस तरह धान का एरिया है वो धान की बात उठा रहे हैं, यहाँ पर अपने डीएपी के खाद की बात करते हैं। जो अपना ट्यूबवेल का एरिया है, चाहे भिवानी जिला लगा लो और दादरी का लगा लो, इनके अंदर ट्यूबवेल्स के कनेक्शनों के लोगों ने लंबे समय से पैसे भरे हुए लेकिन कनेक्शन नहीं दे रहे। इसी तरह से ये दूसरे ट्यूबवेल्स के कनेक्शन लोगों को मिले बैटरी से, सौर ऊर्जा वाले, उनके लिए लोगों की मेरे कम से कम 3 साल से मांग है कि सौर ऊर्जा से यहाँ पर पानी बहुत गहराई पर है, इनको बिजली कनेक्शन देना चाहिए, जो कि आज तक सरकार ने किसी को भी नहीं दिया। देना चाहिए कनेक्शन, ज़रूरत है लोगों को। कांग्रेस की रूपरेखा क्या रहने वाली है आगामी 5 साल में? क्या कांग्रेस की क्या रूपरेखा रहने वाली है? कांग्रेस पार्टी, अभी चुनाव है, पार्टी हाईकमांड की तरफ से जैसे कमेटी भी बनाई कि भाई क्या क्या कारण है चुनाव हारने के। एक तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि भाई पार्टी के अंदर उत्साह ज़्यादा था और उम्मीद थी, और आप जिस तरह से देखोगे न्यूज़पेपर की लगा लो, सट्टे वालों की लगा लो, हर जगह कांग्रेस पार्टी की कम से कम भी 60 सीट से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की दिखाते थे, जो कि उसके बिल्कुल उल्ट हुआ है। इसमें बहुत सी कारण है। कांग्रेस पार्टी उन पर गौर करेगी और आगे पार्टी को, संगठन को मजबूत करेंगे, दोबारा से आगे पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। एक एक गांव के अंदर जाएंगे। अब बुआई का समय चल रहा है, अब दिसंबर के महीने में मैं भी लोगों का गांव के अंदर जाके धन्यवाद करूंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, 1 दिसंबर से गांव का प्रोग्राम करेंगे।